सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्त के रहस्य को सीखते जा रहा है, उसकी शक्ति को, उसकी जरूरत को। पवित्र यूक्रिस्तीय बलि, और कल हम लोगों ने उस बलिवेदी से जुड़ने के विषय में पुराना विधान से हम लोगों ने सीखा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सब प्रभु के उस वेदी से जुड़ा हुआ, प्रार्थना का वेदी, बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन था। इसलिए पवित्र बाइबल में हमारे पूर्व पिता के रूप में उन्हें दर्शाता है। नूह के विषय में हम लोगों ने देखा, जल प्रलय के बाद निकल करके उन्होंने एक वेदी बनाया और धन्यवाद की बलि अर्पित किया, होम बलि अर्पित कर रहा है। इसका मतलब पुराना विधान में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए या किसी प्रार्थना, किसी मांग के लिए, जरूरत के लिए सब बलि अर्पित करते थे। उसके लिए बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन था इस्राएलियों का विशेषकर। इसलिए ईश्वर ने यहूदियों के लिए इस बलि अर्पित करने का कुछ नियम बना करके दिया। लेवी ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 से 7 तक हम देखें, वहां पर 5 विविध प्रकार का बलि के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। 5 प्रकार का वहां पर बलि है। उन बलियों का नियम वहां पर दिया। वहां पर ये नहीं सोचना है यहां पर ईश्वर ने ये 5 बलियां सिखाए और करने के लिए बोले, नहीं। जो इस्राएली लोग अपने जीवन में जो करते हुए आ रहे थे, उदाहरण के लिए मैंने बोला नूह के जल प्रलय के बाद नूह ने बलिवेदी बनाया, वहां पर होम अर्पित किया। यदि हम लोग काइन हाबिल के विषय में देखें, वहां पर भी उन्होंने भी भेंट अर्पित किया। एक ने अपने भेड़ बकरियों में से एक को, दूसरे जो किसान हैं उनके खेतीबाड़ी का एक भाग प्रभु के लिए अर्पित किया। तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं भेंट अर्पित करना, बलि अर्पित करना, ये आदिम काल से लोग जब ईश्वर से जुड़ा, ईश्वर को जाना, तो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए उन्होंने देखा उत्तम तरीका है बलि अर्पित करता हुआ। तो यहूदी लोगों में भी इस प्रकार बलि अर्पित करने का रीति था, लेकिन मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने उस बलि का कुछ नियम बता करके दिया। यह नियम ईसा मसीह के कलवारी बलि के रूप में बनाया। ईसा मसीह का कलवारी बलि कैसे होना है, कैसे होगा, उसी के अनुसार ये 5 बलियां पुराने विधान में जो दिया हुआ, वो बलियों का नियम बनाया गया। इसका मतलब लेवी ग्रंथ का ये 5 बलि हमें प्रभु ईसा मसीह का कलवारी बलि की ओर लेकर के जाता है। मुझे याद आ रहा है, मैंने इस YouTube चैनल 2 साल पहले जब शुरू किया, इसी से शुरू किया था। सच बोलूं तो शुरू करने का पीछे का पहला कारण ही यही है, लोगों को पवित्र यूक्रिस्त के महत्व को सिखाने के लिए। और लेवी ग्रंथ में लिखा हुआ ये 5 बलियां, कुछ लोग ये सिखाता हुआ मैंने सुना कि ये तो मनुष्य का बनाया हुआ नियम है, ये तो पुराना विधान का पशुओं का बलि का नियम है, सब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, सब बेकार का है।
तब मेरा मन में आया, नहीं, लोग इसका मतलब गलत सीख रहा है। यहां पर जो दिया हुआ 5 बलियां, ये ईसा मसीह का कलवारी बलि का प्रतीक है। कलवारी बलि कैसे हुआ है, उसी नियम को यहां पर हम लोग पाते हैं। और हम लोग यहां पर देखते हैं, इन बलियों के द्वारा इस्राएली लोगों को आशीष मिला, इन बलियों के द्वारा इस्राएली लोगों को पाप क्षमा मिला। कैसे हो सकता है? जानवर का बलि अर्पित कर रहा है, उसके द्वारा लोगों को कैसे पाप क्षमा मिल गया? इब्रानियों का पत्र में भी इसके विषय में लिखा हुआ है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 10 में जाना चाहूंगा, हिब्रूज चैप्टर 10। वहां पर इब्रानियों को लिखते हुए सिखाते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 4, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं कर सकता। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं कर सकता। इसलिए ईसा मसीह आया, संसार में आकर के अपना रक्त बहा करके पापों को मिटाया। इसका मतलब पुराना विधान का इन बलियों के द्वारा पाप नहीं हर सकता है, तो यहां पर क्यों बलियां अर्पित किया? और ईश्वर ने नियम दिया, जो अर्पित करने के लिए जो भेड़ बकरियों को लेकर के आ रहा है, अपना हाथ उनके सिर पर रख करके अपने पापों को स्वीकार करना, पाप के लिए पश्चाताप करना और उसके बाद बलि अर्पित करने, इसके द्वारा उन्हें पाप मुक्ति मिलता है करके। और हर वर्ष में योम किपुर एक पर्व है। योम किपुर पर्व क्या है? वो प्रायश्चित का दिवस है। इस्राएली लोग अपने पापों के लिए वर्ष में एक बार इस प्रायश्चित बलि अर्पित करते हुए योम किपुर पर्व निर्धारित किया ईश्वर ने। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। उसके द्वारा इस्राएलियों का पाप क्षमा होता है करके लिखा। लेकिन इब्रानियों का पत्र 10:4 में लिखा है, इस सांडों बकरों का रक्त पाप नहीं करता। तो पुराने विधान में उसका बलि अर्पित करते हुए कैसे पाप क्षमा हुआ? पाप क्षमा इसलिए हुआ कलवारी बलि के योग्यता के द्वारा। कलवारी बलि की योग्यता के द्वारा पूर्वी जो पुराने समय पर जो इस्राएली लोग जो बलि अर्पित करता था, उन्हें भी वो पाप क्षमा मिल रहा था ईसा मसीह के कलवारी बलि की योग्यता के द्वारा। जैसे हमें गणना ग्रंथ अध्याय 21 में इस्राएलियों को जब विषैले सांप काटने लगे, ईश्वर ने कहा एक कांसे का सांप बनाओ और डंडे में लटका दो। जो उसी की ओर देखेंगे, किसकी ओर? इस मूर्ति की ओर, कांसे के सांप की मूर्ति की ओर जो देखेगा वो चंगाई प्राप्त करेगा, उससे मृत्यु नहीं होगा। अभी प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6-7 के अंदर लिखा हुआ है, उस मूर्ति के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा, उनके उस क्रूस मृत्यु के द्वारा उन लोगों को वहां पर चंगाई मिल रहा था। सांप काटने से लोग देखा कहां की ओर? कांसे के सांप की ओर। लेकिन चंगाई कैसे मिला? ईसा मसीह के क्रूस बलिदान के योग्यता के द्वारा। क्रूस में लटकने वाला उस प्रभु के योग्यता के द्वारा इस्राएलियों को उस समय पर चंगाई मिल रहा था। उसी प्रकार लेवी ग्रंथ के 5 बलियां, उसका नियम कलवारी बलि की ओर हमें लेकर के जाता है। मैं आज की इस क्लास के अंदर थोड़ा सा, इसका क्लास कई बार मैं ले चुका हूं यूट्यूब के अंदर, हरेक 5 बलि को अलग अलग कर करके मैंने उसका अर्थ सब समझाया था। आज 5 का एक संक्षिप्त रूप से कैसे क्रूस बलि में हम लोग उसको देख सकता है तो हम सीखेंगे। ये पवित्र यूकरिस्त की ओर हमें लेकर के जा रहा है। इसी वजह से 5 बलियां लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक। सबसे पहले होम बलि। होम बलि को
जब अर्पित करता है, होम बलि इसलिए भी कहता है पूर्ण रूप से उसे जलाया जाता है। उसे कुछ भी अर्पित करने वाला पुरोहित या कोई भी उसको उसे ग्रहण नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से जिस बलि को अर्पित करता जलाया जाता है उसको होम बलि कहते हैं। ये सबसे पहले ईसा मसीह का पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। ईसा मसीह संसार के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया, ये सबसे पहले इस शब्द से हमें सीखने के लिए मिलता है। दूसरी बात, होम बलि में यदि हम लोग वाक्य 10 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है भेड़ बकरियों को अगर लेकर के आता है तो दर्शन कक्ष के सामने जो वेदी है वहां पर उसको नहीं मार डालना है। उसका वध करने के लिए उसको कहां लेकर के जाना है? वाक्य 11 में लिखा है वह वेदी के उत्तर में प्रभु के सामने उसका वध करे। कहां पर? वेदी में नहीं, उस वेदी में नहीं, दर्शन कक्ष के सामने वाले वेदी में नहीं, बल्कि उस वेदी के उत्तर भाग में लेकर के जाना है। एक जगह वहां तैयार किया हुआ है, वहां पर उसका वध करने का नियम यहां है। ये क्या है? यरूशलेम मंदिर का जो बलिवेदी है उससे उत्तर भाग में कलवारी है। कलवारी में वो बलिवेदी है जहां ईसा मसीह का वध करना है, वहां उनका रक्त छिड़कना है। देखो उसका नियम बनाया, जब मेमने का वध करना है उत्तर भाग में लेकर के जाना, क्योंकि यरूशलेम मंदिर उसका उत्तर भाग में कलवारी है, उसको देखते हुए ये नियम दिया है। इसके बाद दूसरा बलि है अन्न बलि। अभी गणना ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, गणना ग्रंथ अध्याय 28 का वाक्य 2, जब कभी होम बलि अर्पित करता है उसके साथ अन्न बलि अर्पित करना जरूरी है। मैं पढ़ लेता हूं गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 28 वर्स 2। इसका ध्यान रखो कि तुम निर्धारित समय पर मुझे होम बलियों के साथ अन्न बलि चढ़ाया करो। वह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। तो यहां पर नियम बनाया है, अध्याय 29 का वाक्य 6 में यह सब जगह पर, कई जगहों पर बार बार लिखा हुआ एक बात है, ये होम बलि जब अर्पित करता है उसके साथ अन्न बलि अर्पित करना। इसका मतलब यहां पर जो 5 बलियां हैं उसको मैं थोड़ा सा और तरीके से समझाना चाहूंगा। 5 बलियां कौन सा है? सबसे पहले होम बलि, इसके बाद अन्न बलि, इसके बाद शांति बलि, इसके बाद पश्चाताप की बलि, इसके बाद क्षतिपूर्ति बलि। सबसे पहले होम बलि, इसके बाद अन्न बलि, इसके बाद शांति बलि, इसके बाद प्रायश्चित बलि, इसके बाद क्षतिपूर्ति बलि। ये 5 बलि, इन 5 बलियों को अगर देखेंगे 2 प्रकार के वस्तुओं को अर्पित करता है। एक भेड़ बकरियों को अर्पित करता है, दूसरा जो खेतीबाड़ी का उपज को अर्पित करता है। जो अन्न बलि है खेतीबाड़ी के उपज को अर्पित करता है। जहां होम बलि अर्पित करेगा वहां अन्न बलि अर्पित करना जरूरी है। इसका मतलब है जब आप भेड़ बकरियों को अर्पित कर रहा है उसके साथ खेत का उपज भी अर्पित करना है। यह कहां की ओर हमें लेकर के जाता है? ईसा मसीह ने रोटी दाखरस का जो यूकरिस्तीय बलि अर्पित किया कालवरी बलि के पूर्व संध्या पर, और उसके साथ अपने को अर्पित कर कालवरी बलि में, तो होम बलि वहां पर है, अन्न बलि भी साथ साथ है। इसकी ओर हमें लेकर के जाता है। तो ये 5 बलियों को 2 भागों में अगर विभाजित करें, उसमें होम बलि का मतलब जानवर का बलि है, रक्त बहा करके बलि है, और रक्त रहित बलि जो रोटी का जो बलि वो भी है।
दूसरी और बात है, इन 5 बलियों को 2 भागों में हम विभाजित भी कर सकता है। पहला जो 3 बलि जो होता है, अन्न बलि, इसके बाद होम बलि, अन्न बलि और शांति बलि, ये जो 3 बलि जो है इसको वॉलंटियरली अर्पित करता है, हमारी स्वेच्छा से। हमारी इच्छा है तो अर्पित करो, नहीं तो अर्पित नहीं करना, कोई नियम नहीं है। अगर अर्पित कर रहे हैं तो कैसा अर्पित करना है उसके लिए नियम बनाया है, लेकिन तुम्हें अर्पित करना है बोल करके नियम नहीं दे रहा है। इसको इसलिए बोलता है इसको वॉलंटियरली अर्पित करने वाला, स्वेच्छा से अर्पित करने वाला, अपनी खुशी से अर्पित करने वाला। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए या किसी प्रार्थना के लिए, किसी याचना के लिए, सब हम लोग इसको अर्पित किया जाता है। दूसरा जो 2 है, प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि, ये दोनों वर्ष में एक बार अर्पित करना नियम है, नियम के साथ है। ये किसकी ओर लेकर के जाता है? हम लोग जो प्रतिदिन की मिस्सा बलिदान में जाते हैं, जो साधारण जो लोग हैं, केवल फादर लोग और सिस्टर लोगों के लिए डेली मिस्सा नियम में है। लेकिन हम पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए जो डेली मिस्सा वॉलंटियरली है, हमें खुशी है तो हम जाकर के अर्पित करते हैं। अगर नहीं गया, रोज नहीं गया, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन इतवार और हुक्म पर्व के लिए नियम है, उसमें नहीं गया तो पाप है। इतवार को यदि हम मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, घोर पाप, आत्मा मारू पाप। इसके बाद पाप स्वीकार करने के बाद ही हम प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। इतना बड़ा पाप है एक इतवार को चर्च नहीं जाना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 5 बलियों में 3 बलियां वॉलंटियरली है। इसका मतलब हम डेली मिस्सा में जो जा रहा है, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारे निवेदन के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, आशीष के लिए हम जाते हैं। लेकिन इतवार हुक्म पर्व का एक नियम में जुड़ा हुआ है। अभी ये जो पहला 3 है, इसको लिखा हुआ एक शब्द मिलेगा, ये प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। बार बार हर बलि में लिखा हुआ मिलेगा, यह प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। कौन सा? होम बलि, अन्न बलि और शांति बलि के लिए लिखा हुआ है, प्रभु को ये परम प्रिय है, सुगंध युक्त चढ़ावा है। इसका मतलब हम रोज मिस्सा बलिदान में जा रहा है, प्रभु को प्रिय है, सुगंध युक्त चढ़ावा है के रूप में है। लेकिन जो दो प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि जो अर्पित करेगा, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है, वो परम पवित्र है लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है ये नहीं लिखा है। क्या कारण है? वो नियम में जुड़ा हुआ है, पाप से जुड़ा हुआ है। हम लोग इतवार को ही केवल जा रहा है, क्यों जा रहा है? अरे नियम है, नहीं जाने से ये पाप है, नियम के कारण जा रहा है। लेकिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक अगर जा रहा है, हम अपने खुशी से जा रहा है, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम को दिखाने के लिए, वो प्रभु को सबसे प्रिय है करके लिखा है। अभी इसको अर्पित करने का भी 2 तरीका है। एक होम बलि अर्पित करता है तो पूर्ण रूप से जलाता है, इसका मतलब रक्त तो बहा करके और पूर्ण रूप से उसको जलाता है। लेकिन जैसे शांति बलि हो गया या क्षतिपूर्ति बलि हो गया, इस बलियों में जो मेमने को अर्पित करेगा, केवल उसके अंदरूनी कुछ इंपॉर्टेंट अंग, कलेजा आदि ऐसे चर्बी जो सब है उसको जलाया जाता है, बाकी को जलाता नहीं। जो अर्पित करने वाले जो पुरोहित और जो शांति बलि है तो उसको अर्पित करने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, वो भी उससे ग्रहण करने का नियम है। उसके लिए क्या करता है? जैसे शांति बलि के लिए या क्षतिपूर्ति बलि के लिए जो लेकर के जा रहे हैं, उस मेमने का सीने को लेकर के आएगा और वो आग के ऊपर, वेदी के ऊपर हिला हिला करके प्रभु को केवल अर्पित करता है। चर्बी, गुर्दा ये सब जलाएगा, बाकी ये सीने का भाग को ला करके वेदी के सामने ऊपर ऐसा हिला हिला करके प्रभु को अर्पित करता है। ये प्रभु का कलवारी बलि में प्रभु सांस लेने के लिए जो तरस रहा था,
तड़प रहा था सीना, उसको दर्शाता है। और प्रभु ने अपना शरीर रक्त को हमें ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए दिया, जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा होगा, प्रभु के साथ हमारा कम्युनियन होगा, एक होगा। इसके लिए यहां पर भी वो नियम बनाया हुआ है। अभी जब अन्न बलि अर्पित करते हैं, देखो अगला एक और रहस्य, जब अन्न बलि अर्पित करेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर के 5 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब कभी हम अन्न बलि अर्पित करेंगे उसके साथ अर्थ भी अर्पित करना है। अर्थ चढ़ाने का मतलब क्या है? अंगूरी भी लेकर के आना, केवल रोटी नहीं। लेवी ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 13 में, वाक्य 18 में, बार बार अनेकों जगहों पर लिखा हुआ एक बात है, जब कभी हम अन्न बलि अर्पित करते हैं, केवल रोटी को नहीं, उसके साथ दाकरस को भी अर्पित करना नियम है। ईसा मसीह का उस यूक्रिस्तीय बलि में रोटी और दाकरस लेकर के आने का संकेत यहां पर हमें मिलता है। केवल रोटी को नहीं, दाकरस। जब होम बलि अर्पित करता है उसके साथ अन्न बलि अर्पित करना जरूरी है। अन्न बलि के साथ अर्थ चढ़ाना जरूरी है, अर्थात अंगूरी भी चढ़ाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का यूक्रिस्ती की ओर इसको फिर से लेकर के जा रहा है। और जब ये जो रोटी दाकरस को लेकर के आ रहा है, उस समय पर 3 चीजें और साथ में होना जरूरी है करके लिखा। रोटी के साथ, रोटी में तेल डाला हो। हमें मालूम है तेल पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। इसके बाद उसके साथ नमक डालना जरूरी है। और यहां पर लिखा हुआ एक शब्द लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 में लिखा है, तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक डालो। अपनी अन्न बलियों पर अपने ईश्वर के विधान का नमक नहीं बुलाना। विधान का ये एक प्रेम का संबंध को दिखाता है, प्रेम संबंध को दर्शाने के लिए, प्यार को दर्शाने के लिए इस नमक को डाला जाता है। दूसरा, अनब्रेकेबल। प्रभु का विधान कैसे है? वो कभी टूट नहीं सकता। अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट उसको दर्शाता है। दूसरा है, यदि नमक को जलाएं, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई ये बोलता है। इसका मतलब है एंड्योरेंस पावर। प्रभु यीशु मसीह का सहन शक्ति, मानव राशि के लिए कितना भी सहन करने के लिए वो तैयार है। मानव राशि का प्रेम के प्रति वो उनका वो सहन शक्ति को भी ये दिखाता है। तीसरा, इसके साथ लोभान लेकर के आना ये लिखा हुआ है। यदि हम लोग लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 24 को पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ अध्याय 24 उसके वाक्य 5 से, वहां पर भेंट की रोटियों के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 7 में जाते हैं डायरेक्ट। प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबान रखना। किस लिए लोबान है? लोबान रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में ईश्वर को चढ़ाया जाएगा। रोटी का प्रतीक बन करके होम बलि में ईश्वर को चढ़ाया जाता है। यहां पर भी लेकर के आ रहा, रोटी के साथ ये लोबान लेकर के आना। नियम में आगे हम लोग देख सकते हैं, अगर आटा भी लेके आ सकते, केवल मुट्ठी भर आटा लेना, तेल मिश्रित आटा, और जितना भी लोबान लेकर के पूरे के पूरे लोबान को आग में फिर जलाया जाता है। और रोटी का प्रतीक, उस भेंट का प्रतीक बन करके वो सुगंध युक्त जो चढ़ावा के रूप में प्रभु को प्रिय चढ़ावा तब बनता है। और साथ ही साथ 2 चीजें नहीं लेकर के आना, ये भी इसके अंदर बताता है। जब होम बलि अर्पित कर रहा है, वाक्य 11 में लिखा है, प्रभु को अर्पित सब होम बलियां बेखमीर होना चाहिए। प्रभु को अर्पित होम बलियों में कोई खमीर या मधु मत जलाओ। मधु नहीं होना है, खमीर नहीं होना चाहिए,
बेखमीर होना चाहिए। इसका मतलब है खमीर और मधु पाप का चिन्ह है, उसमें कोई कोड, उसके कोई कमी, कोई पाप के अवस्था में नहीं चढ़ाना है। इसलिए पाप स्वीकार के बाद मिस्सा बलिदान अर्पित करता है, पाप स्वीकार के बाद ही इसे ग्रहण किया जाता है, क्योंकि प्रभु ने पुराने विधान में यह नियम दिया, बेखमीर होना चाहिए, पाप की ओर इंगित करता है। उस आटे को फुलाता है, उसकी अवस्था को अलग कर देता है। ये खमीर और मधु, इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना, ये कर करके बोल रहा है। इसके बाद प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि। ईसा मसीह मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए। उनके उस एक बलि के द्वारा सभी मानव जाति को पाप मुक्ति मिल गया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 25 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। पाप मुक्ति के लिए रक्त बहाना जरूरी है। कैसा रक्त चाहिए? निर्दोष रक्त। एक मनुष्य का हमारा रक्त पापमय रक्त है, उसको बहाने से पाप मुक्ति नहीं मिल सकता। भेड़ बकरियों का, सांडों जानवरों का रक्त मनुष्य का पाप नहीं कर सकता, ये भी बाइबल हमें सिखाता है। इसका मतलब एक निर्दोष रक्त की जरूरत है। इसलिए ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य बन करके आया और ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। इसका मतलब ईसा मसीह ने हम पापी लोगों का पापों का प्रायश्चित किया, अपने शरीर में दुख कष्ट झेल करके सहन कर, अपमान निंदा सहन कर, कोड़े खाकर, क्रूस उठाकर, वहां तड़प तड़प कर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमने पाप के जो नुकसान पहुंचाया उसका क्षतिपूर्ति किया अपने रक्त की कीमत पर। इसका मतलब ईसा मसीह का कलवारी बलि ये प्रायश्चित बलि है, क्षतिपूर्ति बलि है, उसके द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया और हम लोग विश्वास के द्वारा इसका फल प्राप्त करें। वाक्य 23 में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 3:23, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया। तो इसका मतलब पुराने विधान में लिखा हुआ 5 बलियां ईसा मसीह के क्रूस बलि का प्रतीक था और ईसा मसीह के क्रूस बलि के अनुरूप यहां पर इन 5 बलि के लिए नियम बनाया गया। चाहे होम बलि हो, अन्न बलि हो, शांति बलि हो, प्रायश्चित बलि हो या क्षतिपूर्ति बलि हो, ये 5 बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि में हम लोग देख सकता है। इन 5 बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि में आकर हमारे पाप क्षमा करता है, हमें शांति देता है, हमारे पाप के कारण दूसरों को जो क्षति पहुंचाया उसका पूर्ति करता है, प्रायश्चित उसके द्वारा हो रहा है। यह सब हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब पुराने विधान में ईसा मसीह का उस क्रूस बलि का झलक हम लोग देखते रहा है। यहाँ का बलि ईसा मसीह का कलवारी बलि ये था। इसलिए हमें बलिवेदी से जुड़े रहने की जरूरत है। पुराने विधान से ईसा मसीह की बलि की ओर हमें लेकर के जा रहा था। उस बलि के द्वारा ही हमें पाप मुक्ति मिल सकता है, स्वर्ग राज्य मिल सकता है। इसलिए रोज मिस्सा बलिदान में जाने का हमें प्रयत्न करना है। यदि हम रोज जाएंगे, हम लोगों ने देखा है
वॉलंटियरली जा रहा है, कोई नियम नहीं है रोज आने का। यदि हम रोज जाएंगे, हमारा प्रेम को प्रकट करता है, वॉलंटियरली दे रहा है, वो प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। सबसे प्रिय चढ़ावा यही है, जब हम वॉलंटियरली जा रहा है, नियम के कारण नहीं, प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है, परम पवित्र चढ़ावा है। इसलिए बलि में रोज जाने का हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हमने देखा ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा लेवी ग्रंथ में लिखा हुआ 5 बलि, वो ईसा मसीह का बलि की ओर हमें लेकर के जाता है। इसका मतलब पुराना विधान से वो बलि अर्पित करते आ रहा है, मसीह का बलि का प्रतीक चलते आ रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह का बलि कितना महत्वपूर्ण बलि है। निर्णय कीजिए रोज यदि संभव है तो मिस्सा बलिदान में जाने का। विश्वास के साथ इस मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेंगे। यदि रोज नहीं जा सकता, इतवार हुक्म पर्व पर नियम के द्वारा हमें जाना है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। मैं इस समय पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु के बलिवेदी में समर्पित करता हूं। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे, रोगियों को चंगाई मिले, गर्भस्थ बच्चों को आशीष मिले, एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना हो, निसंतानों को संतान की आशीर्वाद मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, रोगियों को चंगाई मिले, नशे से मुक्ति मिले, नशे को छोड़ने का, प्रभु से जुड़ने का, प्रभु के वेदी से जुड़ने का एक निर्णय कीजिए। हमारे जीवन बदलेगा, हमारे बच्चों का जीवन बदलेगा। निर्णय कीजिए। आप सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।